बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। और उसका कौन सा टॉपिक है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स। और पार्ट 8 जो है टोटल हम करने जा रहे हैं अभी। इसका कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, अंदाज़ा है मुझे इसका। अब ज़रा दूसरी इक्वेशन को भी देख लीजिए। सर एक इक्वेशन समझाने में आपने पूरी एक वीडियो बना दी, अब दूसरी इक्वेशन। अगर पार्ट 7 देखा है तो पार्ट 8 ये समझ में आएगा। हाइपोक्लोरस एसिड, आपने क्लोरीन गैस जो है वो वाटर में जब डाली है तो उसके नतीजे में क्या बना? हाइपोक्लोरस एसिड बना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। इसका मतलब है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड पानी में बन गया है, इसका क्या होगा? ये भी फर्दर आगे ब्रेक होगा। हाइड्रोजन इससे अलग होकर हाइड्रोजन आयन बनेगा और दूसरा ये हाइपोक्लोराइड आयन बनेगा। ClO माइनस, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है भाई, नोट्स में डाल लीजिए। तो हाइपोक्लोरस एसिड से हाइपोक्लोराइड आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन बनेगा। ठीक है, इसको मिटा दूं, नाम लिखना था सिर्फ। अब ये हाइपोक्लोराइड आयन जो है इसको भी ज़रा देख लीजिए। ये भी आगे ये नहीं रहेगा, ये भी कुछ बनेगा। हाइपोक्लोराइड आयन, इससे क्लोराइड आयन जो है ये अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो अलग हो जाएगा। अब पानी के अंदर ओवरऑल सिचुएशन क्या है? पानी के अंदर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि पहले पानी बजाते खुद मौजूद है। यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ, फिर पूरी सिचुएशन बताता हूँ। पानी के अंदर ये क्लोरीन गैस जो है ये आपने डाली है, ये पानी बजाते खुद मौजूद है। क्लोरीन गैस जो है वो क्लोराइड पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन में टूट गई। वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। ये आयंस जो है वो पानी में बन गए थे। ये इसकी कहानी अब ख़त्म हो गई। अब ये जो आयंस बने हैं इनमें से ये क्लोराइड आयन पॉजिटिव ये गया था हाइड्रोक्साइड आयन के पास। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोराइड आयन, जो पॉजिटिव क्लोराइड आयन है ये हाइड्रोक्साइड आयन के पास गया था पानी में, और उससे क्या बना था? उससे बना था हाइपोक्लोरस एसिड HClO। और ये क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन आयन के पास गया था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव वाला इस हाइड्रोजन आयन के पास गया था और इससे बना था HCl। समझ आ गई बात? फिर आगे मैंने आपको तफसील बताई कि ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये लिखा हो, ये मज़ीद आगे आयनाइज होगा हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड हाइपोक्लोराइड आयन में, ये हाइपोक्लोरस एसिड। और फिर मैंने आपको बताया कि ये हाइपोक्लोराइड आयन फर्दर जो है वो क्लोराइड आयन और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं उनमें टूट जाएगा। फ्री ऑक्सीजन एटम है, याद रहे। और यहाँ पर जब हाइपोक्लोरस एसिड जो है हाइड्रोजन आयन और हाइपोक्लोराइड आयन में टूट गया और हाइपोक्लोराइड आयन फर्दर आगे क्लोराइड आयन और ऑक्सीजन एटम में टूट गए, तो ये जो है क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन ये मिलेंगे आपस में और इससे दोबारा HCl बनेगा, दोबारा HCl, यानी कि HCl 2 दफ़ा बना है इस तरह से। नॉर्मली क्लोरीन गैस और वाटर को जब रिएक्ट करवाया, क्लोरीन गैस को पानी में डिज़ोल्व करवाया, उस वक्त हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना था। हाइपोक्लोरस एसिड से फर्दर आगे दोबारा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में तीसरी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है OO। अब ये बताइए मुझे, सिर्फ आपने पानी में एक Cl2 तो डिज़ोल्व नहीं किया ना, या पानी में सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल तो नहीं,
खरबों खरबों जो है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आपने पानी में डाले हैं और खरबों खरबों ही वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो सिर्फ एक लिखें। तो दूसरे को भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम दूसरा भी लिख लेते हैं। और याद रहे कि इससे फाइनली हमने क्या बनाया था, ऑक्सीजन का एटम मिला था इससे फाइनली, ये मत भूलिएगा। तो इसी तरह का एक और हम जो है वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको पानी में डालेंगे जब, तो क्या पोजीशन हो जाएगी, क्लोराइड आयन पॉजिटिव और नेगेटिव, और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये बनेंगे। पॉजिटिव क्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन के पास जाएगा, इससे बनेगा HClO, और ये क्लोराइड आयन नेगेटिव और हाइड्रोजन, इससे बनेगा HCl। ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है फर्दर आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन प्लस हाइपोक्लोराइड आयन में टूट जाएगा। ये हाइपोक्लोराइड आयन फर्दर जो है वो क्लोराइड आयन प्लस फ्री ऑक्सीजन एटम में टूट जाएगा। तो बताने का मकसद ये कि पानी के अंदर इसी तरह बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। यही ऑक्सीजन के एटम्स जब आपस में मिलेंगे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो आपने देखा है कि पूरी तफसीलात क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है पानी के अंदर, इतनी डिटेल सीखते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। बहुत प्रीशियस इन्फॉर्मेशन है ये, शायद ही आपको ये डिटेल्स जो हैं वो कहीं मिलें। YouTube की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बजाते खुद मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ढूंढा, YouTube पे भी इधर उधर बुक्स खंगालनी पड़ी मुझे, इतनी रिसर्च की है, तब जाके ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है। यकीन करेंगे आप, एक एक इक्वेशन के पीछे मैंने कितने कितने पन्ने जो है वो काले किए हैं, तब जाके ये डिटेल्स पता चली हैं, कितने कितने घंटे लगाएं। चलें अब दूसरी की तरफ चलते हैं हम, रिएक्शन विद, अब किसके साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बन। रिएक्शन विद कार्बन, ये कार्बन क्या है, ये कोयला जो होता है। आपको याद होगा हमने जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन वो देखी थी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने देखी थी। उसमें हमने कार्बन लिया था, ठीक है, कोयला, उसको हमने हीटअप किया था बहुत ज़्यादा, कितना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे उसको हीटअप किया था, आग नहीं लगाई थी, हीटअप किया था। वीडियो देखिए वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पार्ट 1 के अंदर। तो ये H2O जो है दूसरी साइड पे, दूसरे बर्तन में, ये हमने एक साइड पे, तो ये हमने ये कार्बन कोयला लिया, इसको हीटअप किया, ठीक है। इस बर्तन के अंदर ये कोयला पड़ा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर मैं C लिख रहा हूँ। इसको हमने हीटअप किया, माइक्रोवेव ओवन से कर लिया या किसी से भी कर लिया, आग नहीं लगाई वरना तो आग लग जाएगी इसको। तो कोयले के इस टुकड़े को हमने हीटअप किया, कितना हीटअप किया कि इसका टेम्परेचर जो है कितना हो गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किस कलर का हो गया, पहले ब्लैक था, फिर ये रेड कलर का हो गया। किस कलर का हो गया, रेड कलर का, जैसे अंगारे होते हैं। दूसरा एक और बर्तन लिया हमने, इसमें हमने पानी लिया, वाटर, इसके नीचे हमने भले आग जला दी, कोई मसले की बात नहीं, इसमें हमने आग जला दी। वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हुआ, बॉयल होने से क्या हुआ, वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। स्टीम में, इसी स्टीम को जो यहाँ से निकल रही थी, यहाँ पाइप हमने लगा दिया, एक पाइप हमने लगा दिया, और ये स्टीम यहाँ से निकल के इधर आ गई दूसरे वाले इस क्लोज्ड कंटेनर में। यहाँ से पानी बॉयल हो रहा है, स्टीम बन रही है, और स्टीम यहाँ से दूसरे कंटेनर में आ रहा है जहाँ पर ये कोयला मौजूद है जो रेड कलर का हो चुका है, रेड हॉट हो चुका है। और ये कोल, ये कार्बन, अब ये कॉक कहलाएगा, COKE, कॉक। ठीक हो गई बात। मार्कर्स जो हैं उनका बिल्कुल एंड हो चुका है, कोई इंक इनमें बची नहीं है, बस इस वीडियो के बाद मैं इनको भरूंगा। तो ये पोजीशन है इस वक्त। इसका नतीजा क्या निकलेगा, जैसे ही स्टीम जो है वो इस कॉक के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होगी जो दो गैसेस का मिक्सचर है। और वो कौन सी हैं दो गैसेस,
एक तो गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैस प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, और कलेक्टिवली इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली इन गैसेस को हम कहते हैं वाटर गैस, वाटर गैस। जब आपसे पूछा जाए वाटर गैस क्या है तो आप कहें कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सेकंड इज़ हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। तो इसमें भी हमने वाटर को रिएक्ट करते हुए देखा है कार्बन के साथ, लेकिन वाटर किस शक्ल में, स्टीम की शक्ल में, ठीक है। अब इसको अंदर से देख लें कि क्या हो रहा है असल में, डिटेल सारी। कार्बन को अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और प्रोटॉन होते हैं 6, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। पहले ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, हमें इनको पेयर्ड करना है, हमें इनको पेयर्ड करना है। वाटर जो है यहाँ पर H2O, ये क्या होगा इसके साथ, H2O जो है वो ये हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्कर बिल्कुल जवाब दे गए भाई, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं 4 मार्कर हैं, कोई तो चलेगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं भाई ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, इसको ट्राई करते हैं शायद ये चले। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे एक और हाइड्रोजन का आयन निकलेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक और हाइड्रोजन का आयन निकलेगा प्लस एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें जो ऑक्सीजन इसके साथ लगी है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, ये बना रहा हूँ मैं ऑक्सीजन का लास्ट शेल, 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ पेयर बनाएंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये ऑक्सीजन इसके साथ लग गई, कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया कार्बन का और एक ऑक्सीजन का आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका आ गया कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आ गया, तो इस तरह ये पेयरिंग हो गई इसकी। 2 इलेक्ट्रॉन अब भी वैलेंस शेल के अंदर कार्बन के जो है वो अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो बन जाएगी इस तरह से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो है इसके बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर ये जो वाटर को मैंने ब्रेक किया हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और फिर हाइड्रोक्साइड आयन को मैंने हाइड्रोजन आयन और एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन बनाना भूल गया था मैं, ऑक्सीजन फ्री एटम, इस तरह से इसकी पोजीशन बनेगी। हाइड्रोजन आयन अलग, एक इलेक्ट्रॉन अलग और ये ऑक्सीजन का एक एटम, यही ऑक्सीजन का एटम जो है इस कार्बन के साथ आके लगेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब पोजीशन ये है कि सिर्फ यहाँ पर ये एक तो नहीं होगा ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल तो नहीं है, एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोजन का आयन तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का आयन इससे हाइड्रोक्साइड आयन से मिल रहा है, ये रहा, और इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहे हैं। ज़रा समझिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ये ऑक्सीजन के ऊपर ये -1 है, जैसे ही हाइड्रोजन इससे अलग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन असल में रिलीज़ नहीं होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। अब आप सोच रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन सर कहाँ से रिलीज़ हो गए, HO में से। आपको याद है ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 2 अनपेयर्ड थे, इन 2 के साथ हाइड्रोजन आके लगे थे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हाइड्रोजन आके लगे थे। ये जो अब 2 किस्म के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो पहले के पेयरिंग थी ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में, और ये जो पेयर बना था ये शेयर्ड पेयर था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक
ऑक्सीजन का था। अब जब ये हाइड्रोजन अलग होगा, ये भी हाइड्रोजन अलग होगा, तो ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन आयन, और ये भी बन जाएगा हाइड्रोजन आयन। फाइनली यही हुआ है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन देख लें, घूम फिर के यही बन रहा है, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ बना, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ बना। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन के एटम अलग होकर हाइड्रोजन आयन बने हैं, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के पास छोड़ गए हैं, पता है। तो ऑक्सीजन की पोजीशन यहाँ पे क्या बनी, ये बनी थी O-2, O-2। फिर इसके पास ये जो -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास इसके प्रोटॉन्स के मुकाबले में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हैं, O-2 के पास, वही जो ये हाइड्रोजन के थे, दोनों हाइड्रोजन के। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ कर देगा और ख़ुद एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। हाइड्रोजन आयन कितने बने, एक ये रहा, एक ये रहा। इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज़ किए हैं इस ऑक्सीजन ने, इसने 2, ये रहे। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। समझ आ रही है बात। तो ये एक हाइड्रोजन का आयन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्रोजन का एटम बनेगा। दूसरा हाइड्रोजन का आयन जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन के एटम फिर आपस में मिलेंगे और इससे क्या बनेगा, H2, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। ये केमिकल इक्वेशन अब समझ में आई, कार्बन प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 कैसे बना, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कैसे बना। तो ये इस तरह से बना। लंबा सफ़र तय हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से निकले हैं। समझ में आ गई बात। कहाँ से निकले हैं, ऑक्सीजन से निकले हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बहरहाल ये वीडियोस बार बार देखने वाली हैं, प्रीशियस वीडियोस हैं। लेक्चर अगर नोट करेंगे अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो फिर तो आप बेहतरीन केमिस्ट्री सीख रहे होंगे। वहीं तो फिर मुझे बुरा भला मत कहिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 8 भी हो गया। पार्ट 9 के अंदर इंशाल्लाह एक टॉपिक रह गया विद सिलिकॉन के साथ, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।